अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? तो जनाब, आज ये है मेरा पहला व्लॉग और मेरा नाम है अरशद हैप्पीनेस वाला। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आज इत्तेफाक से मुझे किसी काम की वजह से कतर जाना पड़ रहा है। तो हम जो है वो ट्रैवल करेंगे और अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। मैंने सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ ली है और अब करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में जो है वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है कि आज नाश्ते में मैंने बनाया है मैंगो शेक और इसके साथ साथ बॉयल एग और फिर चाउमिन। तो ये हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद हम निकलते हैं, चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो जनाब, नाश्ता वाश्ता मुकम्मल करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और अभी इस वक्त जो है वो 7 बज रहे हैं। मौसम कदर बेहतर अच्छा है, थोड़ा सा हब से गर्मी हो रही है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये अपने होश में आज फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं कतर। वरना इससे पहले जब ये हम लोग यूएई में रहते थे तो ये लोग छोटे थे तो उनको इतनी समझ नहीं है। तो फिर जो है हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को एयरपोर्ट पे। तो बस हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 2 मिनट की ड्राइव रह गई है। तो कराची को जो है वो बाय बाय और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है कतर में। तो जनाब, हम एयरपोर्ट बिल्कुल बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये आप कराची एयरपोर्ट का निशान देख सकते हैं। बस ये लेफ़्ट लेंगे और एयरपोर्ट आ जाएगा। तो बस एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर उसके बाद फर्दर एक मुझे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी करवानी थी, वो करवाता हूँ। फिर उसके बाद इमिग्रेशन करते हैं। ये ना उससे चेंज हो जाती है एडिटिंग में। तो मैं इस वक्त जो है ना वो कतर एयरवेज़ के काउंटर पे पहुंच चुका हूँ। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है। तो इंशाल्लाह यहाँ से बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं। तो जनाब, माशाल्लाह हमारी बोर्डिंग हो गई है और अब हम जो है जा रहे हैं गेट नंबर 25 से हमें एंटर होना है। और फरिश्ते, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और मैं विजिटिंग करना चाहती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो बहुत अच्छा। हम जाते हैं और फिर वेट करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार, गेट नंबर 25 किधर है? गेट नंबर 25 मिला नहीं है मुझे अभी तक। अभी हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। खैर, कराची एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल होता नहीं है। 1 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम गेट नंबर 25 पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ज़ोन वाइज बोर्डिंग हो रही है। तो अभी ज़ोन 1 की हो रही है, फिर उसके बाद ज़ोन 2 की होगी और हमारा जो हमारे बोर्डिंग पास में जो ज़ोन है वो ज़ोन 2 है। यस, ज़ोन 2 कहाँ लिखा है? ज़ोन 2 ये देखें, ये लिखा है ज़ोन 2। तो हमें मज़ीद वेट करना पड़ेगा और फिर जब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो फिर हम जाएंगे। तो फाइनली वो वक्त आ गया कि अब हम लोग जाके जहाज़ में बैठेंगे और मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इनको बहुत शौक था, यहाँ से बार बार कह रही थी कि भाई कब जहाज़ जो है ना वो कनेक्ट होगा और हम जहाज़ में बैठेंगे। तो फिर फाइनली जहाज़ के अंदर चलते हैं। तो हम अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। हमारी जो सीट है वो है 32H। मिल गई, यही वाली है। और लकीली फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को बहुत ये था कि विंडो सीट मिलनी चाहिए और विंडो सीट मिल गई। तो फाइनली हम लोगों को सीट मिल गई है और हम अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। आयशा, आप कुछ बोलेंगी? आपको कुछ बोलना है? इन दोनों की लड़ाई हो रही है, फरिश्ते और आयशा की। वो
उनको विंडो सीट पे बैठना है, इनको भी विंडो सीट पे बैठना है। तो मैंने कहा कि भाई बारी बारी बैठ जाना विंडो सीट पे, आधा घंटा आप, आधा घंटा आप और 1 घंटा मैं। बनानी क्या है, उड़ेगा तो वो ना। फाइनली जहाज़ जो है वो उड़ चुका है और 10:25 पे फ्लाई करना था और एग्जैक्टली 10:25 पे जो है चलना शुरू हो गया। The state of Qatar, your gateway to the world. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening the overhead storage compartment and ensure that you have all your personal belongings and the travel documents with you as you disembark the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you within the designated smoking area. Customers traveling onwards in first and business class are invited to use the exclusive premium transfer facility in the transfer hall. It has been our pleasure taking. तो फाइनली हम जो है ना वो जहाज़ से उतर रहे हैं और फिर चलते हैं और देखते हैं क्या मामला होते हैं। बिज़नेस क्लास से गुजरने का अपना ही मज़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ट्रैवल करें तो बिज़नेस क्लास में इंशाल्लाह मैं ट्रैवल करूँगा। बाय, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, bye-bye. तो फाइनली जहाज़ से उतर चुके हैं और चलते हैं कतर एयरपोर्ट, देखते हैं कतर एयरपोर्ट कैसा है। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कतर आने का, तो देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। रश नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं एयरपोर्ट पे और यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो देखते हैं कि रश है या कितने लोग हैं, क्या है सिलसिला। तो ये हम दाखिल हो चुके हैं कतर एयरपोर्ट पे और अब मैं जा रहा हूँ अपना बैगेज लेने के लिए, उसके बाद इमिग्रेशन और फिर उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर। मुझे किसी ने कहा था कि कतर एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यार ये भी ठीक ठाक बड़ा है और तकरीबन 5 मिनट तो हो गए चलते चलते और मज़ीद अभी 10 से 12 मिनट चलना पड़ेगा हमें वहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ से हमें जो है ना वहाँ लगेज मिलेगा और फिर इमिग्रेशन होगी। तो चलते रहते हैं फिर देखते हैं। जनाब 15 मिनट तो हो गए हैं चलते चलते, लेकिन अभी भी तकरीबन जो है ना वो 5-7 मिनट का रास्ता बाकी है। तो तकरीबन 20 मिनट की जो है ना वो वॉक थी, जो कि फ़्लाइट से निकलने के बाद हमें इमिग्रेशन तक पहुंचने के लिए और लगेज क्लेम तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, आपको चलना पड़ता है पैदल। तो बहरहाल ये अपना एक एक्सपीरियंस है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बच्चों को चूँकि इतनी आदत नहीं है चलने की तो थक गए। फाइनली बड़ी मुश्किल से हमारा बैग जो है वो मिल गया है, हमने अपना बैग ले लिया है, ये दोनों बैग, और हम जो है बाहर निकल रहे हैं। तो देखते हैं बाहर निकल के कि क्या हाल चाल है यहाँ पे मौसम के, और वाइफ आ रही है पिक करने के लिए। तो फिर उसके बाद चलते हैं होटल और फिर होटल में जा कर के थोड़ा सा रेस्ट, फिर जुमे की नमाज़, आज जुमा भी है तो जुमे की नमाज़ तो मुलाकात होती है आप लोगों से बाहर निकलने के बाद। फिर थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को कतर का रास्ता यहाँ से होटल तक का। तो फाइनली जो है वो तमाम काम पूरे हो चुके हैं और वीज़ा भी लग गया है और अब जो है हम लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा 3 महीने का वीज़ा लगा है फ़िलहाल, फिर उसके बाद जो परमानेंट वीज़ा है वो स्टैम्प हो जाएगा और बच्चों का भी उसके बाद इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस बाहर निकलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं और फिर चलते हैं होटल की तरफ। तो फाइनली हमें टैक्सी भी मिल गई है और हम टैक्सी में सब बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये जो हमारे साथ जो चला रहे हैं गाड़ी इंडिया से हैं, कैमरा से, और बिल्कुल चूँकि मैं काफ़ी टाइम रहा हूँ दुबई में, तो यहाँ पे दुबई जैसा ही एक लुक है, मज़ा आ रहा है। पहुँचते हैं होटल, फिर मिलते हैं होटल में, थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाता हूँ।
वहीं पे रखने का, वहीं पे रखने का। सो फाइनली हम होटल में पहुंच चुके हैं और ये है होटल यहाँ पे मशरब होटल। अच्छा है। तो अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमारा सामान वगैरह जो है वो ऊपर वो पहुँचा देगा, फिर हम अपने रूम में जाते हैं। तो फिलहाल हम लॉबी में इस वक्त वेट कर रहे हैं। ये देखें, लॉबी भी बहुत खूबसूरत है और अच्छा है। जुम्मे का दिन है लेकिन अभी यहाँ 12 बज रहे हैं, लेकिन असल में जमात थोड़ी देर में होने वाली है। तो मैं पहले कंफर्म कर लूँ कि नमाज़ कितने बजे होगी, तो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। तो जनाब अभी तो है लंच में थोड़ा सा टाइम, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ना मोमोज़ खा लेते हैं। तो हमने ये मोमोज़ मंगवाए। इसकी जो ये वाली सॉस है ना, ये बहुत मज़े की होती है, और दूसरी वाली भी जो येलो सॉस है वो बहुत अच्छी होती है। तो जब भी यहाँ पर आए आप लोग कतर आए कभी, तो मैं बताऊँगा कि किस जगह के मोमोज़ हैं, ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी हैं। तो जनाब सो के उठ चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए हम लोग लेट गए थे, और ये आप देख सकते हैं कि होटल के रूम से मैं बाहर निकला हूँ अभी। तो ये होटल की हमारी लॉबी है। अभी जा रहे हैं बाहर, और फिर बाहर जाके कुछ पेट पूजा, खाना पीना, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत घूमना फिरना होगा। तो देखते हैं कि आज हम जो है वो कौन सी जगह देखते हैं। कोई अच्छी जगह होगी तो फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा कि कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने वाली, तो जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग होटल से जो है ना थोड़ा सा स्नैक वगैरह लेकर के खा पी के बाहर निकल आए, और अब हम करते हैं वॉक। जहाँ पे हमें जाना है तो फिर वॉक करके ही जाएंगे वहाँ पर, ताकि एक हमारी अच्छी सी वॉक हो जाए। और इस तरह से इंजॉय करने का, देखने का अलग ही मज़ा है कि आप जो है वो चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करें। तो बड़ा मज़ा आता है बाहर, क्योंकि लोग जो है ना वो साइकिल से जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। वैसे खैर गल्फ साइड पे तो नहीं है। तो जनाब इस वक्त हमने रोड भी क्रॉस कर लिए, और फिर अब हम चलना शुरू हो गए। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मौसम गर्म इतना नहीं है, मतलब जितनी गर्मी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, तो उस हिसाब से उस तरह से गर्मी नहीं है। हवा भी चल रही है, और अच्छा मौसम है। तो दिल चाहता है वॉक करने का। और आप जितना भी चलो, आपको थकन इसलिए नहीं होती कि आपने कंफर्टेबल शूज़ पहने हुए होते हैं। और हालांकि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं थी चलने की, लेकिन वो भी आराम से चल रहे हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम है वॉक करने का। हमारे यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है पाकिस्तान में कि वॉक करने का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से शायद हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं चलते, बाइक यूज़ कर रहे होते हैं या फिर गाड़ियाँ संभाल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, हर बंदा चल रहा होता है, तो अच्छी बात है, सेहत भी अच्छी रहती है, और आप चीज़ें भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ये मस्जिद आ चुकी है, मस्जिद का मीनार देख सकते हैं। तो ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर जाते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और बहुत साफ़ सुथरी, ज़बरदस्त, रियली अमेजिंग। बाहर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं इंजॉय करता हूँ वो ये है कि मुझे यहाँ पे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من ये देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पे डिफरेंट ना साइकिल के स्टैंड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर ही लोग अपनी साइकिल जो है वो स्टैंड में ला के खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस तरह के स्टैंड्स बने हुए हैं। लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, और फिर जो है वो अपनी साइकिल वहाँ पे ला के खड़ी कर सकते हैं। बाकी ये व्यू देखें कि डिफरेंट कलर के फाउंटेन जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। बाकी ट्रैम तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उस पर विज़िट भी कर चुका हूँ। ये हम अभी इस वक्त दाखिल हो रहे हैं सूक़ वाक़िफ़ में। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ का सबसे पुराना बाज़ार है, और वहाँ पे चलते हैं। आप चलो आगे चलो।
बच्चे भी वीडियो बनाने में लग गए और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये कि हम साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे दाखिल होते हैं बाज़ार के अंदर और फिर आपको बाज़ार की सैर करवाते हैं।